मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो होप यू ऑल आर फाइन। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी स्टोरी अबाउट ओमाना's जर्नी। इसमें हमने अभी तक पढ़ा था कि कैसे जो है रेलवे क्रॉसिंग एक देखती है वो, जहाँ पे वो ये देख रही है कि दोनों तरफ जो गाड़ियाँ हैं वो वेट कर रही हैं और बीच से ट्रेन जो है वो जाने वाली है। सो शी ऑल्सो नोटिसेस दैट कुछ लोग जो है लेवल क्रॉसिंग के अंदर से झुक झुक के जा रहे हैं, जो कि उसे लगा कि तो बहुत डेंजरस है। और ये सच में बहुत ही डेंजरस है, बिकॉज ट्रेन जा रही है, आपकी लाइफ को ख़तरा हो सकता है। कभी भी आपको लगे कि ट्रेन की स्पीड कम है, वो स्पीड में हो सकती है। ट्रेन आ रही है इसीलिए तो क्रॉसिंग बंद की गई है ना। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट एंड नॉट डू दैट। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी। जब ओमाना आगे बढ़ रही है, अपनी ट्रेन उसकी आगे बढ़ रही है, तो बहुत बार ऐसा होता है, हम भी देखते हैं अपनी जर्नी में, कि एक ट्रेन जो है एक डायरेक्शन में जा रही होती है और दूसरी ट्रेन जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है। सो एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन। Unni and I tried to count the carriages in one such train, but both the trains were going so fast, we always got confused. तो अब जो है ओमाना अपने उन्नी के साथ मिलके देखना चाह रही है कि जो दूसरी ट्रेन जा रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो उसके अंदर कितने डिब्बे हैं। बट दोनों ट्रेन ही बहुत स्पीड में होती हैं, तो उसके लिए या किसी के लिए भी वो काउंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे। फिर अब बात हो गई 17 मई को ही शाम के 8:30 बजे की। शी वॉज सिटिंग नियर द विंडो। ओमाना विंडो के पास में बैठी थी और उसकी आइज़ जो हैं वो क्लोज थी। वो लेकिन अपने सफ़र का मज़ा ले रही थी आइज़ क्लोज करके। लेकिन सडनली क्या हुआ, ट्रेन जो है उसमें जो आवाज़ आती है ट्रेन के चलने की, उसमें थोड़ा चेंज आ गया। खुर 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 ऐसे आवाज़ आने लगी ज़ोर ज़ोर से, जैसे कि जो ट्रेन की व्हील्स हैं वो किसी चीज़ से टकरा रही हों ज़ोर ज़ोर से। तो उसने अब अपनी आँखें खोली, अब ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है। तो वो बताती है कि देखो मैंने क्या देखा। जो हमारी ट्रेन थी वो एक बहुत बड़ी नदी को क्रॉस कर रही थी। और कैसे क्रॉस कर रही थी नदी को? एक बहुत लंबे ब्रिज पे चलते हुए। तो जो ट्रेन जो है, अगर नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है उसको क्रॉस कर रही है, तो वो ब्रिज ज़मीन से तो जुड़ा हुआ नहीं है, सॉइल है नहीं उसके नीचे। तो वो जो ब्रिज है वो हवा में ही लटका हुआ है। इसकी वजह से जो ट्रेन की व्हील्स हैं वो एक अलग तरह की आवाज़ निकालती हैं। बिकॉज द व्हील्स रैटल मतलब ज़ोर ज़ोर से खड़खड़ाने की आवाज़ आती है ट्रेन के व्हील्स की, क्योंकि कोई ग्राउंड नहीं था, सिर्फ ट्रैक्स हैं और वाटर है नीचे क्योंकि नदी है। तो जब उसने पहली बार नीचे देखा खिड़की से, तो उसको गिडी फील हुआ। गिडी मतलब उसको थोड़ा सा ऐसे पेट में अजीब सा, जैसे झूला झूलने पे होता है उस तरह से। तो क्योंकि जो रिवर है वो नीचे, बहुत नीचे है, और ब्रिज जो है बहुत हाई है, ऊंचा है बहुत। तो जब आप नीचे देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत गहरे आप नीचे देख रहे हैं। तो कुछ कुछ लोगों को ये डरावना भी लग सकता है। सो ओमाना के लिए भी ये एक्सपीरियंस थोड़ा डरावना था। शी वॉज क्वाइट स्केर्ड। फिर अब उसने धीरे धीरे अपने डर को कम करके अब देखना शुरू किया कि हो क्या रहा है उस नदी में। सो द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स। अब जब उसने नोटिस करना शुरू किया तो उसने देखा कि जो नीचे नदी है वो पूरी पानी से लबालब भरी हुई है अच्छे से, और उसमें कुछ जो है नाव भी हैं। उसने कुछ मछुआरों को भी देखा, सम फिशरमैन ऑन द बैंक्स। नदी के किनारों पे उसने मछुआरों को देखा और उसने एक्साइटमेंट में उनकी तरफ वेव भी किया, हेलो भी किया। बट क्योंकि ट्रेन तो बहुत ऊपर है और लोग बहुत छोटे दिखते होंगे, इसलिए उसे नहीं पता कि उन मछुआरों ने उसको देखा कि नहीं। फिर उसने ये भी देखा ओमाना ने कि उसकी ब्रिज के साथ साथ में एक दूसरा ब्रिज भी है, लेकिन वो ब्रिज जो है वो बसेस एंड कार्स के लिए बना हुआ है। वो डिफरेंट है इस ट्रेन वाली ब्रिज से। तो लेकिन उसका ये भी सोचना है कि हमारा जो ब्रिज है वो ज़्यादा एडवेंचरस है, क्योंकि वहाँ से उसको ऊंचाई से नीचे देखने का भी मौका मिल रहा है और उसकी ट्रेन की व्हील्स भी रैटल कर रही हैं। सो ओमाना को ये जो एक्सपीरियंस था बहुत ही स्कैरी भी लगा, बट बहुत उसको एडवेंचरस और एक्साइटिंग भी लगा।